Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institutes. Today we will discuss class 12th economics. बेटा चैप्टर है प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर. ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर. आज हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? ओइंग टू एग्रेरियन रिफॉर्म प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ टेंडेड टू. देखो, एग्रेरियन रिफॉर्म से प्रोडक्टिविटी हमारी क्या हुई थी? बढ़ी थी, कॉन्सेंट रही थी, राइज हुई थी, या नन ऑफ द अबव? उसने ये बोला ना, फॉल, रिमेन कांस्टेंट, राइज और नन ऑफ द अबव. तो एग्रेरियन रिफॉर्म बेसिकली किए क्यों गए थे? ताकि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़े. तो आपको इसको सीधा एग्रेरियन रिफॉर्म से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी राइज हुई थी. तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, दैट इज राइज. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. Presently, what percentage of Indian population depends on agriculture for their livelihood? आज की डेट में कितनी इंडियन पॉपुलेशन जो है वो लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है? तो इसका आंसर आएगा हमारा मोर देन 50%. ठीक है. नेक्स्ट इज एग्रेरियन रिफॉर्म्स रेफर टू. एग्रेरियन रिफॉर्म्स कौन से हैं? ए ऑप्शन लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, टेक्निकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. सी इज़ नीदर ए और नॉर बी, एंड डी इज़ बोथ ए एंड बी. आप रिकॉल करो, एग्रेरियन रिफॉर्म्स में हमने दोनों टेक्निकल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स किए थे. दोनों किए थे, तो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी. ओके. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? इंडिया में एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस के रीज़न बताने हैं. बिकॉज एग्रीकल्चर इंडिया में बैकवर्ड क्यों है, हमने रीजंस किए थे. एक तो ऑप्शंस जो इसने बोली हैं, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, डेफिशिएंट इरिगेशन, ऑल ऑफ द अबव. हमारी जो इसमें ऑप्शन आएगी वो ऑप्शन आएगी ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि हम रेनफॉल के ऊपर डिपेंड, हमारे फार्मर्स डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए. टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं है, और एक हमारी इरिगेशन प्रॉपर नहीं है, ऑल ओवर द इंडिया इक्वली स्प्रेड नहीं हुई हुई. इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसकी ऑप्शन आएगी. ठीक है. नेक्स्ट कम्स कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स रेफर्स टू. कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स में क्या हुआ था कि जो छोटे छोटे आपकी लैंड थी उन सबको इकट्ठा करके, स्कैटर्ड जो थे अलग अलग जगह पे, उन सबको इकट्ठा करके यूनिफाई होल्डिंग एक जगह पे करनी. यही पढ़ा था ना हमने. तो इन्होंने ऑप्शंस क्या दिए हैं? प्रोविजन ऑफ इनपुट्स फॉर हायर आउटपुट, ये तो होल्डिंग्स की बात ही नहीं है इसमें. कन्वर्जन ऑफ स्कैटर्ड इनटू अ यूनिफाइड होल्डिंग्स, हाँ होल्डिंग्स की स्कैटर्ड को यूनिफाइड किया था, तो ये ऑप्शन आएगी. या आगे भी पढ़ लेते हैं. थर्ड ऑप्शन है टेक ओवर ऑफ स्मॉल होल्डिंग्स बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने छोटी छोटी होल्डिंग्स ले ली थी. अगर गवर्नमेंट ने छोटी छोटी होल्डिंग्स ली तो उन्होंने इकट्ठी एक जगह पे वो दे दी है. ये नहीं फार्मर से उनकी रोजी रोटी ले ली, उन्होंने उनको दी भी है इकट्ठी करके. स्कैटर्ड की जगह एक यूनिफाइड होल्डिंग्स दी है. ऑल ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन. तो इसका आंसर क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स रेफर टू ऑप्शन बी, दैट इज कन्वर्जन ऑफ स्कैटर्ड इनटू अ यूनिफाइड होल्डिंग. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. प्राइस सपोर्ट पॉलिसी focuses on stability of farm productivity, higher price of farm output, स्टेबिलिटी ऑफ फार्म आउटपुट, या स्टेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम फार्मिंग. प्राइस सपोर्ट, प्राइस की बात हो रही है. प्राइस सपोर्ट पॉलिसी बेसिक फार्मर्स के फेवर में की गई थी. ये जब फार्मर्स के फेवर में की थी, ऑब्वियसली जो उनकी इनकम जो फार्मिंग से मिलेगी उसकी स्टेबिलिटी के लिए की गई थी कि इतनी इनकम उसको मिलनी ही मिलनी है. तो ऑप्शन विल बी डी, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ. बेटा ये ना गलती से सी हो गया. ठीक है. इसका ऑप्शन जो आना है ना आपका, वो आना है ये डी. ये ऑप्शन रॉन्ग है, रॉन्ग. इसकी ऑप्शन आनी है डी, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम फार्मिंग. ठीक है. ये ऑप्शन आएगी, ये ऑप्शन आपने नहीं करनी है, ये बाय मिस्टेक हो गई है. तो इसकी प्राइस सपोर्ट पॉलिसी की ऑप्शन आएगी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम फार्मिंग. Now come to question number 7. Use of chemical fertilizers has led to. Chemical fertilizer से क्या हुआ था? A, rise in gross area. यहाँ पे आएगा आपका एरिया, राइज इन ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन, एरिया बढ़ गया था.
फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से, या आपका बी है राइज इन फैलोइंग, सी है फॉल इन फैलोइंग, एंड डी इज़ बोथ ए एंड सी। तो इसमें देखो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से क्या होता है, ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन भी हमारा बड़ा था, और इसके साथ साथ हमारी फैलोइंग भी, जो खाली जगह खाली लैंड फार्मर्स छोड़ते थे थोड़ी देर एक क्रॉप की पूरी हार्वेस्टिंग के बाद में, वो भी फॉल हो गया था, वो भी कम हो गया था। सो बोथ ऑप्शंस ए एंड सी, तो आंसर विल बी डी, राइट। ना क्वेश्चन नंबर 8 वो कहता है विच of sectors mentioned below was the chief source of employment in the country on the eve of independence and continues to be so even today। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम भी हमारी वो जो और सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, और अब भी एम्प्लॉयमेंट की, आज भी एम्प्लॉयमेंट के लिए वो उसके ऊपर लोग काफ़ी डिपेंड हो रहे हैं। तो कौन सा सेक्टर है इसमें, तो आपको ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा ऑप्शन आती है एग्रीकल्चर, दैट इज़ ऑप्शन बी, ठीक है। Now come next is disguised unemployment is a phenomena inherent in which sector of Indian economy। disguised unemployment जिसके बीच में आपकी जो आती है, ये सबसे ज़्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर। सबसे ज़्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट आती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऑप्शन विल बी बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारा क्या हुआ था, अनइवन स्प्रेड, सॉरी सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सब्सटेंशियल राइज इन एक्रिएज, या ऑल ऑफ दीज। ग्रीन रेवोल्यूशन से देखो सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी हुई थी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी में भी हमारी राइज हुई थी, और राइज इन एक्रिएज भी हुआ था। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन विल बी डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। फार्मिंग इन इंडिया इज सबसिस्टेंस ओरिएंटेड फॉर विच कैटेगरी ऑफ फार्मर। सबसिस्टेंस के लिए कौन सी है, स्मॉल फार्मर्स के लिए ना, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सो इसमें आपको पूरा ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर स्मॉल फार्मर्स आपने देखना है, ऑप्शन विल बी ए। Then comes 12. Which of the following is a limitation of green revolution in India? कौन सी हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था इंडिया में, उसकी कौन सी एक जो आपकी लिमिटेशन है, ये आप रिकॉल करो, आपको चैप्टर मैंने डिटेल में कराया हुआ है। तो लिमिटेशन की बात करनी है, उसने बोला मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वो हुआ था, वो ड्रॉबैक नहीं है। अनइवन स्प्रेड, हर जगह पे ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्री के पूरे कॉर्नर्स में नहीं आया था, ये एक लिमिटेशन है। आगे पढ़ लेते हैं फिर भी। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, चेंज इन फार्मर्स आउटलुक हुआ सबसिस्टेंस से कमर्शियल पे गया, तो वो पॉजिटिव है, वो लिमिटेशन नहीं है। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये एक पॉजिटिव है, ये आपकी लिमिटेशन नहीं है। तो आंसर विल बी बी, अनइवन स्प्रेड, राइट। नेक्स्ट कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म अंडर द न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी इन इंडिया। Options are mechanized means of cultivation, use of HYV seeds, ceilings on land holdings and expansion of irrigation facilities। उन्होंने institutional reform पूछा है, तो आंसर will be ceiling on land holdings, option C, ठीक। And the last question comes, which of the following is a technical reform under the new agricultural strategy in agriculture in India। अब पहले इंस्टीट्यूशनल पूछा था, अब उन्होंने टेक्निकल पूछा। ये आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि इंस्टीट्यूशनल पूछा है या टेक्निकल पूछा है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स, रेगुलेशन ऑफ रेंट एंड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो उन्होंने टेक्निकल रिफॉर्म्स पूछा है। टेक्निकल रिफॉर्म्स में आंसर आपकी ऑप्शन आएगी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। Option will be D, use of chemical fertilizers. So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.